एक समय की बात है, राक्षसों के राजा सुमाली ने देवताओं के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर उन्हें हराने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि उनके वंश में ऐसे बलशाली और बुद्धिमान संतानों का जन्म हो जो देवताओं का सामना कर सके, तो यह संभव हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी कैकसी को एक महान तपस्वी ऋषि विश्रवा से विवाह करने का सुझाव दिया। सुमाली का मानना था कि ब्राह्मण पिता और असुर माता की संतान में अद्वितीय शक्तियां होंगी। कैकसी अपने पिता के कहने पर ऋषि विश्रवा के आश्रम में जा पहुंची। वहां वो उनकी सेवा करने लगी और उनकी सरलता और तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि विश्रवा ने उसे आशीर्वाद देने की इच्छा प्रकट की। इस पर कैकसी ने विनम्रता से उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषि विश्रवा ने उसकी भावना को समझ लिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि उनके मिलन से जन्म लेने वाले संतानों में असुरों के गुण अधिक होंगे और वे विनाशकारी प्रवृत्तियों के साथ जन्म ले सकते हैं। परंतु कैकसी ने अपने पिता के उद्देश्य की ओर ध्यान रखते हुए इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और ऋषि विश्रवा से विवाह कर लिया। इस मिलन से 3 संतानों का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। रावण, जो सबसे बड़ा था, असाधारण शक्तियों और अद्वितीय बुद्धिमानी का धनी था। धीरे धीरे रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग कर लंका पर अधिकार किया और राक्षसों का महान राजा बन गया। इस तरह सुमाली की योजना ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसने देवताओं को चुनौती दी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रावण का ये जन्म केवल असुरों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिलोक के लिए एक निर्णायक घटना साबित हुआ। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल जॉली जंक्शन एनएस को सब्सक्राइब करें।